Hello everyone, this is Khushbu Singh and I welcome you all to my YouTube channel. लेकर आए हैं आज एक और क्लास आपके लिए। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाकर वो वाली क्लासेस भी देखिए, क्योंकि 4 क्लासेस एक्सेल की हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे बेसिक फंक्शंस, बेसिक फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बहुत सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको देती रहती हूँ क्लास के दौरान। तो वो सारी वीडियोस आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं हमारी इंसर्शन, डिलीशन, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारी के सारी ऑप्शंस। और वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएँगे कि आप किस तरीके से अपने डेटा को ट्रांसपोज़ कर सकते हो, ठीक है? ट्रांसपोज़ के साथ-साथ ये भी बताएँगे कि आप किस तरीके से ऑटो फिट का यूज़ कर सकते हो व्यू कोड के थ्रू, सो दैट आपको अगेन एंड अगेन ऑटो फिट का यूज़ नहीं करना पड़ेगा अपने एक्सेल शीट में पर्टिकुलर कॉलम के लिए। अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो फिट देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके कॉलम्स जो हैं, वो जो विड्थ है वो ऑटो फिट ले ले, ऑटोमैटिकली फिट हो जाए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए भी आपको एक फंक्शन बताएँगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाइए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो ये थी हमारी पहले जो हमने शीट क्रिएट की हुई है, इसी पर हमने सारे के सारे बेसिक फंक्शंस सीखे थे, ठीक है? तो हम इसी पर आगे भी सीखने वाले हैं। अब जो हमारा सेल्स ग्रुप है, यहाँ अब तक हम कवर कर चुके हैं स्टाइल्स तक। नेक्स्ट है हमारा कि सेल्स ग्रुप पे हम कैसे काम करते हैं। अब सपोज़ सेल्स में फर्स्ट ऑप्शन आपको इंसर्शन से रिलेटेड मिल जाता है कि अगर आपको कहीं भी इंसर्ट करने हैं सेल्स तो इंसर्ट कर सकते हो। सपोज़ मुझे यहाँ पे ये जो सिक्स्थ वाला स्टूडेंट है प्रीत, इससे पहले कोई मुझे रो इंसर्ट करनी है, तो आप सिंपल जाओगे यहाँ पे, या तो इंसर्ट सेल कर सकते हो या फिर इंसर्ट शीट रोज़ कर सकते हो या इंसर्ट शीट कर सकते हो। अगर आपको एक पूरी की पूरी शीट इंसर्ट करनी है, तो आप इंसर्ट शीट भी कर सकते हो। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने कौन-सा ऑप्शन लिया है, इंसर्ट शीट रोज़ का ऑप्शन लिया है मैंने। तो यहाँ पे प्रीत से पहले हमारा एक रो इंसर्ट हो गया। अब हम चाहें तो यहाँ पे भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखोगे कि जैसे ही डेटा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है नीचे की साइड, सारा का सारा डेटा जो है नीचे की साइड शिफ्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे कॉलम्स थे, इसमें हमारे जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किए हैं वो एज़ इट इज़ अप्लाई हो गए हैं, है ना? और यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है और यहाँ पे हमने एक फंक्शन दिया हुआ है और हम उस फंक्शन में डिवीज़न कर रहे हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए ये इस तरीके से यहाँ पे एरर दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे डेटा एंटर करोगे, वैसे ही क्या होगा, ये एरर हट जाएगा अपने आप, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन आपको डिलीशन से रिलेटेड मिल जाते हैं कि आप किस तरीके से अपने डेटा को, किसी को, रो को, कॉलम को डिलीट कर सकते हो। अब सपोज़ आपको ये रो ही डिलीट करनी है, ठीक है? तो आप जाओगे डिलीट पर, डिलीट सेल्स का ऑप्शन होता है। डिलीट सेल्स किया हमने, हमारे सारे के सारे सेल जो हैं वो डिलीट हो गए। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको सिलेक्ट करोगे, ठीक है? 2 रोज़ हैं हमारी यहाँ पे, आप डिलीट शीट रोज़ भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये 2 रो जो थी हमारी वो डिलीट हो गई, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है डिलीट करने का कि राइट क्लिक करोगे, डिलीट पे क्लिक करोगे, तो आपका जो वो वाली रो थी वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीट हो गई है, ठीक है? तो आप इंसर्ट और डिलीट यहाँ से भी कर सकते हो और राइट क्लिक करके भी आपको इंसर्शन और डिलीशन से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, फॉर्मेट से रिलेटेड है, तो देखते हैं। अब ये जो फॉर्मेट है ये हम एक न्यू शीट में हम सीखने वाले हैं, ठीक है? सपोज़ मुझे यहाँ से डेटा उठाना है, मैंने यहाँ से मैं स्टूडेंट्स को यहाँ से उठाने वाली हूँ और स्टूडेंट्स के मार्क्स, बाकी मैं कुछ भी कॉपी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? तो मैं एक यहाँ पे न्यू शीट क्रिएट की मैंने और यहाँ पे मैंने वो सारा का सारा डेटा पेस्ट कर दिया है, ठीक है? अब आप देखोगे कि मैंने जैसे ही यहाँ पे ये डेटा पेस्ट किया है, तो ये हमारा ऊपर-नीचे जो हैं नेम्स आने लगे, है ना? क्या है, ये ऑटो फिट नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं फॉर्मेटिंग में जाके इनसे रिलेटेड कोई ऑप्शन मिल सकते हैं हमें। लेट्स सी, एक ऑप्शन हमें मिल जाता है रो हाइट का, ठीक है? तो रो हाइट आप मैन्युअली दे सकते हो इस ऑप्शन के थ्रू। सपोज मुझे किसी रो की हाइट रखनी है 15 दे दी मैंने, ठीक है? ओके प्रेस प्रेस करोगे तो ये हमारी रो की हाइट जो है 15 होगी। अब स्टूडेंट तो आ रहा है, स्टूडेंट नेम नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब है कि हमारा जो रो की हाइट है वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी, है ना? हमें मैनुअली इस तरीके से देने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगी। तो अगर आप ये देते हो तो आपकी जो वापस से जो डेटा था सारा वो आ गया है, स्किप नहीं हुआ है कुछ भी, और डेटा के अकॉर्डिंग ही हमारी कॉलम जो है
वो फिट हो गई है। नेक्स्ट आपको कॉलम विड्थ के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ये तो रो हाइट के ऑप्शन थे, अब आपको कॉलम विड्थ के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है? तो एक तो है आप कॉलम की विड्थ अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। 8.11 दे रहा है ये। ओके प्रेस करती हूँ मैं। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे विड्थ है हमारी। ठीक है? अब सपोज़ आपको कुछ और देनी है, मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, मैं यहाँ पे 10 या 18 दे देती हूँ। ओके? ओके, तो 18 लेने के बाद हमारी जो कॉलम विड्थ है वो इस तरीके से चेंज हो गई है। आप ऑटोमैटिकली विद फिट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ऑटो फिट कॉलम विद का। तो अगर आप ऑटो फिट कॉलम विद यूज़ करते हो तो आपकी जो कंटेंट आपने सेल के अंदर एंटर किया है, उसको आप क्या कर सकते हो, कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें फिट हो गई हैं। देखो स्टूडेंट नेम की सबसे ज़्यादा विड्थ है, तो स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स की विड्थ यहाँ पे ऑटो फिट हो गई है। ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है डिफ़ॉल्ट विड्थ का। डिफ़ॉल्ट विड्थ से जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वही सेट आप कर सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे नीचे फॉर्मेट में ऑप्शन मिलते हैं आपको विज़िबिलिटी के। अगर इसमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका आपको रिकॉर्ड शो नहीं करना है सपोज़, या फिर आपके पास अपनी कोई शीट है उसमें ऐसा कोई डेटा है जो आप शो नहीं करना चाहते, आपको अभी उसमें वर्क नहीं करना है, तो आप उन कॉलम्स को या फिर उस शीट को या उन रोज़ को, पर्टिकुलर रोज़ को या सेल्स को आप क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। सपोज़ मुझे ये जो 2 स्टूडेंट हैं तुषार और ऋतु, इनका मुझे रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं करना है अभी मुझे, क्योंकि इनका बाय बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न मुझे क्या करना है यहाँ पे, इनके जो रिकॉर्ड है उनको हाइड करके रखना है। तो मैं क्या करूँगी, हाइड पे जाऊँगी, हाइड रो करूँगी, तो ये जो मैंने रो सिलेक्ट किए हैं वो हाइड हो जाएँगे। कॉलम करूँगी तो सारे के सारे कॉलम जो हैं वो हाइड हो जाएँगे, और शीट करूँगी हाइड शीट, तो सारी की सारी शीट जो है मेरी, पूरी ये वाली शीट जो एक्टिव शीट है वो हाइड हो जाएगी। ठीक है? तो मैं यहाँ पे हाइड रोज़ करती हूँ। तो जैसे ही मैंने हाइड रोज़ किया, यहाँ पे 2 जो मेरे ऊपर के रिकॉर्ड थे वो हाइड हो चुके हैं। अब आप इन्हें अनहाइड कैसे कर सकते हो? या तो सिंपल है यहीं पे फॉर्मेट पे जाके आप अनहाइड कर सकते हो, ठीक है? लेकिन या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे तुषार और ऋतु के रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको वापस से मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये थी बेसिक फॉर्मेटिंग। इसके नीचे वही है, रीनेम शीट आप कैसे कर सकते हो या फिर किसी शीट को मूव कैसे कर सकते हो। तो रीनेम शीट क्या होगा, अब आपकी ये शीट 5 है, अगर आप शीट 5 को रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम पे क्लिक करोगे, ठीक है? और यहाँ पे हम इसका नेम जो है वो चेंज कर देते हैं, स्टूडेंट रख दिया हमने इसका नेम, तो हमारा जो है नेम चेंज हो सकता है। यहाँ से भी आप इसको रीनेम कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे शीट पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे इसका जो नेम है वो आप चेंज कर सकते हो। इस तरीके से मैंने ST1 कर दिया है यहाँ पे, देख सकते हो आप। ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो नेम है ये यहाँ पे ST1 हो गया है। ओके? नेक्स्ट ऑप्शन आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने डेटा को ट्रांसपोज़ कर सकते हो। ट्रांसपोज़ का मतलब पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसपोज़ का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज़ का मतलब है कि जो डेटा मैं इस तरीके से यहाँ पे शो कर रही हूँ कि पहले तुषार आ रहा है, फिर उसकी क्लास आ रही है, फिर उसके सब्जेक्ट मार्क्स आ रहे हैं। वो जो हॉरिज़ॉन्टल रोज़ में डेटा है, ये रोज़ का डेटा कॉलम में चला जाएगा और कॉलम का रोज़ में आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले ऊपर आएँगे स्टूडेंट्स के नेम, और उसके बाद नीचे उनके मार्क्स आएँगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क्स हॉरिज़ॉन्टल रोज़ में दिखा रहा है, और वहाँ पे क्या हो गए, स्टूडेंट वाइज़ मार्क्स जो हैं कॉलम में आएँगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कॉलम एमएस एक्सेल का, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स सी कि किस तरीके से हम अपने डेटा को ट्रांसपोज़ कर सकते हैं कॉलम से रो में और रो से कॉलम में। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम श्रेयस तक सारे के सारे हमने जो डेटा है, सॉरी अथर्व तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो ये हमने डेटा सिलेक्ट किया। सिंपल है, कॉपी करोगे, कॉपी यहाँ से भी कर सकते हो और कंट्रोल सी भी प्रेस कर सकते हो। ये हमने कॉपी किया। अब हमें जो डेटा जहाँ चाहिए वहाँ पे क्लिक करोगे। हाँ, अब यहाँ पे आपको पेस्ट में जाओगे तो पेस्ट में सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन, ठीक है? पेस्ट स्पेशल में जाओगे, पेस्ट स्पेशल में सबसे नीचे यहाँ पे आपको ट्रांसपोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? ट्रांसपोज़ पे जाके ओके क्लिक करोगे, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो डेटा हमारा कॉलम में था वो रोज़ में आ गया और रो से कॉलम में आ गया। अब यहाँ पे ऊपर की साइड क्या हो रहा है, तुषार, ऋतु, रिया, प्रीत, ये सब हमारा डेटा आ गया है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट। हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने शीट के लिए
एक फॉर्मूला लगाकर कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है वो कंटेंट ऑटो फिट हो जाए, ठीक है? हमारा कॉलम्स में फिट हो जाए, ट कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा डेटा जो है वो फिट हो जाए कॉलम्स में। हमें बार-बार ऑटो फिट का यूज़ ना करना पड़े। तो उसके लिए हम व्यू कोड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करोगे, व्यू कोड पे जाओगे, ठीक है? जनरल्स पे जाओगे, जनरल्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे वर्कशीट पे क्लिक करना है उसको। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड देनी है। यहाँ पे आप लिखोगे सेल्स डॉट, ठीक है? सेल्स डॉट के बाद आप यहाँ पे टाइप करोगे एंटायर कॉलम। यहाँ पे नीचे आ भी गया, आप चाहो तो इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। एंटायर कॉलम डॉट, यहाँ पे आपको डालना है ऑटो फिट। नीचे भी आ गया है तो आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाली जो विंडो है इसको क्लोज कर देना है। लेट्स सी कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया है और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करती हूँ तो ये जो है डेटा के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया है, कॉलम विद सेट हो गया है। नेक्स्ट कॉलम में एक बार फिर से करके देखते हैं। स्टूडेंट्स नेम, ओके, और एंटर प्रेस करते हैं तो इस तरीके से ये जो है ऑटो फिट हो गया है। तो आप अपनी शीट पे क्या कर सकते हो कि कोई भी डेटा उसमें डालने से पहले क्या कर सकते हो, ऑटो फिट कमांड का यूज कर सकते हो व्यू कोड में जाके। तो उससे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो कॉलम अपने आप से अपनी विद को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेंगे एक्सेल में। तो आज की क्लास को हम यहीं रैप अप करते हैं। कल एडिटिंग के सारे ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।